भाइयों और बहनों, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। अब बंगाल में न तोलागिरी चलेगी, न गुंडागिरी चलेगी। अब हम और आप मिलकर के एक ऐसा बंगाल बनाएंगे जो लेफ्ट और टीएमसी के गुंडा राज से मुक्त होगा। साथियों, 2014 में आपके वोट के कारण हम देश के अंदर 72 सालों के गड्ढों को भर पाए। 2019 में आपके वोट से हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। 2014 में आपके वोट के कारण आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिला। 2019 में आपका वोट आतंकवाद को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। 2014 में आपके वोट के कारण सालों से अटकी लटकी भटकी योजनाएं पुनर्प्रारंभ हो पाई। 2019 में आपके वोट से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 2014 में आपके वोट के कारण सरकार की प्राथमिकता फैमिली फर्स्ट से बदलकर इंडिया फर्स्ट हुई और 2019 में आपके वोट से भारत वैश्विक स्तर पर फर्स्ट होने का प्रयास करेगा। 2014 में आपके वोट के कारण भ्रष्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुंचे। 2014 में आपके वोट के कारण भ्रष्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुंचे। 2019 में आपके वोट से ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे। 2014 में आपके वोट के कारण हम देश की मजबूत बुनियाद का निर्माण कर पाए। 2019 में आपके वोट से एक नए भारत की दिव्य भव्य इमारत का निर्माण होगा। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले बंगाल में एक मंच पर कुछ लोगों को कहते सुना था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। बड़ा मेला लगा था ना यहां पर। देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक को इकट्ठा किया था ना, हाथ ऊपर कर करके मोदी को गालियां दी थी ना। अलग अलग राज्यों से नेता बंगाल आए सिर्फ इतना बताने के लिए, मोदी हटाओ। कलकत्ते में इतना बड़ा जलसा किया, मोदी हटाओ। अरे भाई क्यों हटाओ? ऐसा क्या गुनाह किया है मोदी ने? आप मुझे बताइए, गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो मैंने किया है। गरीबों को टॉयलेट देना अगर ये गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को रसोई गैस देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को बिजली देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। पिछले 5 साल गवाह है कि यह देश ये सब करके दिखा सकता है। नामुमकिन अब मुमकिन है। आपकी भागीदारी का ही परिणाम है कि भारत वो कर रहा है जिसका हम कभी सपना देखा करते थे।
सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर स्ट्राइक हो, महाशक्ति की तरफ बढ़ते भारत के कदम को दुनिया गर्वपूर्वक देख रही है और दुनिया स्वीकार करने लगी है। डिजिटल इंडिया की रफ्तार हो, मेक इन इंडिया का उभार हो, या फिर कोलकाता से बनारस तक गंगा जी पर इनलैंड वाटरवे का विस्तार हो, हर क्षेत्र में नए भारत की ठोस नींव तैयार हो रही। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है। वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए। गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है। इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। पूरी साजिश करके रोका हुआ है कि किसी भी तरह गरीबों का भला न हो जाए, वो गरीबी से बाहर न निकल पाए।